तो मेरे नौनिहालों, हेलोजन डेरिवेटिव्स में आज आपका स्वागत करती हूँ। मैं श्रुति मालवीय लर्न एंड प्रेप के प्लेटफॉर्म से, और आज हम बात करेंगे किसकी? ट्राईहेलाइड की, मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड की मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल रिएक्शन से हम विस्तार से आराम से चर्चा कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर ट्राईहेलाइड्स, है ना भाई। ट्राईहेलाइड्स में हमें वही करना है। सबसे पहला काम क्या करना है बोलिए? उसकी मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। दूसरा काम फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड तीसरा काम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। शुरू कर दें। ये रही ट्राईहेलाइड्स की जनरल प्रेपरेशन मेथड्स। अब ट्राईहेलाइड्स जो होते हैं ना बेटा, इनको हेलो फॉर्म भी बोलते हैं। एक्चुअली जो ट्राईहेलाइड्स हैं, जो ट्राईहेलाइड्स में जो है ना, अब इन ट्राईहेलाइड्स में जो ट्राईहेलो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन होते हैं, कौन? ट्राईहेलो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन are also known as हेलोफॉर्म। मतलब मीथेन जो होता है उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं बेटा? 4 हाइड्रोजन। अब ये 4 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय 3 हेलोजन ग्रुप्स। किसी भी मेथड से जब 3 हाइड्रोजन 3 हेलोजनों से रिप्लेस हो जाते हैं तो यहाँ से कुछ नजारा ऐसा दिखेगा अब आप लोगों को। एक्स, इधर भी एक्स और इधर भी एक्स, और यहाँ से 3 HX बाहर। बोलिए, तो ये क्या बन गया? CHX3 बना के नहीं? इस CHX3 को ही क्या कहा जाता है बेटा? हेलोफॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोफॉर्म। एक कार्बन वाला ट्राईहेलो डेरिवेटिव, है ना, मतलब ट्राईहेलो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन इज आल्सो नोन एज हेलोफॉर्म। जैसे कि CHF3 है, तो बताइए इसको क्या बोलेंगे? फ्लोरोफॉर्म। क्या कहेंगे? यस, फ्लोरोफॉर्म। फ्लोरीन है ना, फ्लोरोफॉर्म कहेंगे। अगर फ्लोरीन की जगह पे क्लोरीन होता है तो फ्लोरोफॉर्म कहलाता है। CHBr3 अगर होता है देन ब्रोमोफॉर्म कहलाता है। और लास्ट में CHI3 अगर होता है तो क्या कहलाता है? आयोडोफॉर्म। ठीक है, बोलिए, आ गई बात समझ में? तो क्या होते हैं हेलोफॉर्म? समझ में आया आप लोगों को? ठीक। अब हेलोफॉर्म बनते कैसे हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में देखते हैं। आप लोगों ने पहली मेथड जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी वो क्या थी? H न्यू की प्रेजेंस में Cl2 का एडिशन। तो इसको आपने क्या नाम दिया था बेटा? फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन, है ना। फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन आप बोल सकते हो। एक एक हाइड्रोजन एक एक Cl के साथ में रिप्लेस होता जा रहा था, और मिक्सचर ऑफ मोनोहेलो डेरिवेटिव, डाईहेलो डेरिवेटिव, ट्राईहेलो डेरिवेटिव एंड टेट्राहेलो डेरिवेटिव्स आपको मिलते थे वहां से। तो ये वो रिएक्शन है जो मोनो, डाई, ट्राई सब में काम आई। बोलिए, आई ना। दूसरी मेथड जो है इसको आप लेबोरेटरी मेथड देखो। अब जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को हम जो है लैब में, क्लोरोफॉर्म जानते तो है ना कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है? पिक्चर देखते, पिक्चर है टीवी वगैरह देखी होगी बचपन में, कभी देखी होगी तो है। वो एक हीरोइन जाती रहती है, उसको पीछे से गुंडा आते हैं, एक बोतल में क्लोरोफॉर्म लेकर के रुमाल पे डालते, सुंघाते हैं और ले जाते हैं। बेहोश हो जाती है ना वो। देखी थी ऐसी पिक्चर है? तो ये वही क्लोरोफॉर्म है, उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर भी। अब इस क्लोरोफॉर्म को लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है? तो भाई ऐसा है, आप तो शपथ ले लो, मेरे को तसल्ली हो जाएगी, पढ़ानी तो मेरे को पड़ेगी, क्योंकि कोई भी 12th क्लास का बच्चा जो है क्लोरोफॉर्म बना सकता है। तो ये मेथड जो मैं बताने जा रही हूँ, कृपया इससे आप क्लोरोफॉर्म ना बनाए, है ना। विस्फोट वगैरह हो गया तो आई एम नॉट जिम्मेदार। और आपने बना करके किसी को बेहोश कर दिया और सामने वाला टपक गया तो भी आई एम नॉट जिम्मेदार, क्योंकि टपक भी सकता है इंसान, है ना। तो वो कैसे टपकेगा वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी तो हम क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। तो
लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म बनानी है हमको, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बिन पेंदे का लोटा चाहिए। बिन पेंदे का लोटा का मतलब क्या है, हमारा राउंड बॉटम्ड फ्लास्क। और बताइए, ये बिन पेंदे का लोटा है ना, क्योंकि इसका पेंदा कैसा है, गोल। मैं इसको बिन पेंदे का लोटा बोलती हूँ क्योंकि ये गुड़कता है, ये उड़क जाता है। तो इसको गर्म करना हो तो बताओ क्या करना पड़ेगा। वैसे टिका के तो रख नहीं सकते, क्योंकि जैसे आप टिकाओगे कभी यूं गिर जाएगा, कभी यूं गिर जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा ना। तो इसको सैंड बाथ के ऊपर गर्म किया जाता है। सैंड बाथ का मतलब क्या है, वही जो मेले में अपने मूंगफली सेकते हैं अंकल जी, वो सैंड बाथ है ना। बड़ी सी कढ़ाई लेते हैं, उसके अंदर रेत भरते हैं और उसके ऊपर आप जो है अपना ये ले जा करके रख दिए। ठीक है, अब आपने रख दिया, इसके अंदर क्या क्या डालोगे, ब्लीचिंग पाउडर डाल दोगे। ब्लीचिंग पाउडर कौन है, CaOCl2। कई बार पूछ लिया जाता है, द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2, CaOCl3, CaCl। ऐसे कई 4 ऑप्शन दे देते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया भी हुआ है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कौन सा है, तो भैया ब्लीचिंग पाउडर ये होता है CaOCl2। इसका पानी में घोल करके पेस्ट बना लेते हैं, है ना। इसका क्या कर दिया, पानी में घोल करके पेस्ट बना लिया। अब उस पेस्ट में या तो अंग्रेजी या फिर एसीटोन, दोनों में से कुछ भी डाल दो और गर्म कर दो। अंग्रेजी और एसीटोन समझ गए, या तो इथेनॉल या एसीटोन। इथेनॉल या एसीटोन को डाल करके अब आप इसको गर्म कर दोगे। जैसे ही आप गर्म करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, क्लोरोफॉर्म मिल जाएगी और कैल्शियम फॉर्मेट कैल्शियम एसीटेट अलग हो जाएंगे। इन दोनों को पहचानते हो, HCOO। अरे इसको तो पहचानते होंगे, बोलो ये कौन है, फॉर्म। ये फॉर्म है ना। और अब क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड बन गया। इस फॉर्मिक एसिड के हाइड्रोजन को यहाँ से हटाओगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं। तो अब ये फॉर्मेट आयन बन गया कि नहीं, HCOO। HCOO फॉर्मेट है कि नहीं, तो कैल्शियम फॉर्मेट। और अगर यहाँ CH3 लगा दिया तो ये बन गया एसीटेट, तो कैल्शियम एसीटेट। अगर यहाँ से बनाओगे तो कैल्शियम एसीटेट मिलेगा, और इससे बनाओगे तो कैल्शियम फॉर्मेट आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। और मेन प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, आपका क्लोरोफॉर्म। बोलिए ठीक है क्या। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, एक्चुअली ये रिएक्शन ऐसे होती है कि मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले जो है कैल्शियम का ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, ये ब्लीचिंग पाउडर को पानी में जैसे ही आप डालते हो तो क्या होता है, यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो अलग हो जाती है और 2 क्लोरीन के एटम्स, देखो क्लोरीन के एटम्स यहाँ से अलग निकलते हैं। अब क्लोरीन के जो एटम्स हैं इनको आप नेसेंट क्लोरीन, NaSCENT, नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट क्लोरीन मतलब नवजात, अभी अभी पैदा हुई है ये, नवजात। नेसेंट मतलब नवजात। तो यहाँ से नेसेंट क्लोरीन आपको मिली। ये नवजात बेचारा अबोध बालक कुछ नहीं जानता। ये क्लोरीन किसके साथ में, या तो देसी, देसी के साथ में क्या करेगा, भैया मेरे पास में 2 Cl है, काम करो इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, तुम दोनों आ जाओ, अपन दोनों HCl बना लेंगे। बताओ अल्कोहल में से क्या निकाला इसने, हाइड्रोजन। अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकाल दिया, एक हाइड्रोजन ये वाला, एक हाइड्रोजन ये वाला निकाल दिया, तो बताओ 2 HCl बने कि नहीं, है ना। यानी कि अल्कोहल में से क्या रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो बताइए अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये वाली मेथड कौन सी मेथड कहलाई, ऑक्सीडेशन की मेथड कहलाई। तो अल्कोहल का पहले क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन की प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बाद में ये जो बना, अभी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अभी ये एसिड एल्डिहाइड जो है, ये क्लोरीन, वही नेसेंट क्लोरीन का ही काम हो रहा है। नेसेंट क्लोरीन को फिर इधर हाइड्रोजन दिखे, इधर इधर इस वाले हाइड्रोजन को हाथ नहीं लगा रही, इधर वाले हाइड्रोजनों को हाथ लगा रही। तो ये तीनों हाइड्रोजन हटा देगी और 3 HCl बना देगी। और ये CCl3CHO, इसको कहा जाता है क्या, क्लोरल। क्या कहते हैं बेटे इसको, ये क्लोरल अलग हो जाएगा। अब क्लोरल मिला है, क्लोरोफॉर्म थोड़ी मिला है।
अब मुझे बताओ वापिस यहाँ से क्या हुआ है, हाइड्रोजन हटा है ना और हेलोजन जुड़ा है, तो ये वाली जो मेथड है वो क्या कहलाई, हेलोजिनेशन कहलाई। अब ये जो हेलोजिनेशन के बाद में जो हमें क्लोरल मिला है, क्या मिला है, क्लोरल। इस क्लोरल को अगर यहाँ बीच में से हटा दूं और इसको एक H दे दूं कहीं से भी ला करके, तो बताओ ये CHCl3 अलग होता हुआ दिखेगा। तो कोई भी बेस आप लाओ और यहाँ इसके साथ में इसकी रिएक्शन करवा दो। मान लीजिए अभी अपने पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि अपन ने ब्लीचिंग पाउडर डाला, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो आएगा और यहाँ पर एक H देगा और बाकी जो है वो सब अलग हो जाएगा। बोलो रिएक्शन समझ में आ गई क्या। तो इसका क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ ना, इसको पानी पिलाया इसने, है ना, CaOH होल्ड वाइज आया, इसको पानी पिलाया, एक H इसको दिया, एक ऑक्सीजन इसको दिया, तो HCO और एक और ऑक्सीजन जो इसने दिया था वो सब लेकर के कैल्शियम फॉर्मेट के रूप में बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, आपका क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। बोलिए रिएक्शन आ गई क्या समझ, क्लोरो क्लोरोफॉर्म। तो इस CHCl3, अब आप जो है इस अंग्रेजी की जगह एसीटोन लेते तो CHCl3 बनता, पर अब इस CHCl3 बनाने के लिए बताइए एल्डिहाइड अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता ना, नहीं करना पड़ता, तो बताओ ये ऑक्सीडेशन वाली मेथड भी नहीं होती, केवल हेलोजिनेशन और हाइड्रोलिसिस ही होता। तो ये क्या बोल रहा है, इफ CH3CO CH3 acetone is used, then CHCl3 is formed into two steps, chlorination and hydrolysis only। एक्चुअली मैं ये बता देती हूँ, रिएक्शन में अपने तरीके से बता देती हूँ। क्या आपने मान लीजिए CH3C, ये OH, ये H और इस H, बोलिए ये कौन है, इथेनॉल। ये है अपनी अंग्रेजी, है ना। इस अंग्रेजी की रिएक्शन आपने वही नेसेंट हेलोजन के साथ में करवाई। अब X2 ले लूं या 2X ले लूं, एक ही बात है ना, 2X ले लेते हैं, आप भी तैयार, 2X ले लिया। अब ये 2X जो है ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन लेकर के निकल गया, है ना, या ये वाला भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों हाइड्रोजन लेकर के ये 2X जो है वो बाहर हो गया और इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, CH3 C डबल बॉन्ड को इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि ये जो CH3 C डबल बॉन्ड O H है, इसने वापस 6 नेसेंट हेलोजन के साथ में रिएक्ट किया, 3 हाइड्रोजन लेकर के चले गए और CH3 C डबल बॉन्ड O और H बना लिया और 3 HX अलग हो गए। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये क्या मिला आपको, अगर क्लोरीन होता तो एक क्लोरल होता। अब इसको जो है आपने किसी भी बेस के साथ में, अब बेस जो है ना वो क्या करेगा, बेस के पास में क्या होता है, OH होता है। जैसे मान लीजिए मैं KOH ले लेती हूँ, तो इसके रिएक्शन जो है आपने KOH के साथ में करवाई, KOH। तो बताइए CHX3 आपको अलग होता हुआ मिल रहा है कि नहीं, तो हेलो फॉर्म अलग हो गया और यहाँ से क्या KCOOH या फिर HCOOK आपको अलग मिल गया कि नहीं, HCOOK आपको अलग मिल गया, अलग हो गया। तो रिएक्शन ऐसे ही तो होगी। अब अगर आप जो है अल्कोहल नहीं लेते हो, सीधा एल्डिहाइड लेते हो, तो बताओ यहीं से रिएक्शन चालू हो जाएगी, रिएक्शन को वो वाली स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो रिएक्शन यहीं से शुरू हो जाएगी, इसलिए उधर वाली रिएक्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ऑक्सीडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा हेलोजिनेशन करवाओ और हाइड्रोलिसिस करवाओ, ठीक है ना। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो मेन फंडा जो है वो ये है कि चाहे आप अल्कोहल लो, चाहे आप एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, है ना, चाहे आप अल्कोहल लो, चाहे आप एल्डिहाइड या कीटोन लो, आपने इसका क्या करवाना है, इसकी रिएक्शन करवानी है X2 के साथ में और इसको क्या पिला देना है, बेस, क्योंकि इस बेबी को क्या पसंद है, बेस पसंद है, और इसको CHX3 में आप कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो टोटल मिला के यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप इम्पोर्टेंट है ना। जो कार्बोनिल कार्बन होता है ना बेटा, कार्बोनिल जो कार्बन होता है, इससे से कम एक CH3 ग्रुप तो जुड़ा हुआ होना ही चाहिए। ऐसे जो कंपाउंड्स हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शंस भी दो टाइप की होती है, पॉजिटिव हेलोफॉर्म और नेगेटिव हेलोफॉर्म। देखिएगा कैसे। पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो अल्कली और X2 के साथ में, अल्कली और X2 के साथ में हेलोफॉर्म देती हैं। उनसे पूछा कि क्या मैं आपको अल्कली और X2 दे दूं तो क्या आप हेलोफॉर्म रिएक्शन दोगे? बताओ, आपका जवाब दो ही तरीके का हो सकता है, हाँ बना देंगे या ना बनाएंगे, है ना। अगर आपने हाँ किया तो इसका मतलब आपका जवाब कैसा है, पॉजिटिव। तो ऐसी रिएक्शंस जो अल्कली और X2 के साथ में हेलोफॉर्म रिएक्शन देती हैं, पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शंस कहलाती हैं। और ऐसे कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जैसे जो जिस कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके पास वाला कम से कम एक CH3 ग्रुप तो होना ही चाहिए। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है ना बेटा, उस कार्बन से एक CH3 ग्रुप कम से कम जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी तो इसके तीन हाइड्रोजन जो है तीन हेलोजनों के साथ में रिप्लेस होंगे, और ये बाद में जो है H लेकर के और इधर ONA दे करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप इनमें से मुझे बताइएगा कि ये वाला जो कंपाउंड है, बताइए वो राइट से या लेफ्ट से, कहाँ से देगा हेलोफॉर्म रिएक्शन, राइट से या लेफ्ट से या दोनों तरफ से? दोनों साइड से दे सकता है, क्योंकि इधर भी एक CH3, इधर इधर से भी एक CH3, यानी कि दो दो हेलोफॉर्म दे सकता है ये, है ना। दो दो मोल्स ऑफ हेलोफॉर्म यहाँ से मिल सकते हैं। इधर बताइए, ये राइट से देगा कि लेफ्ट से देगा? ये राइट है और वो लेफ्ट है, ये लेफ्ट से देगा या राइट से देगा? ये लेफ्ट है और ये राइट है, किधर से देगा? बेटा ये लेफ्ट से देगा, क्योंकि जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है उसके लेफ्ट साइड में CH3 जुड़ा हुआ है, इधर से तो कैसे देगा? इसको अगर X2 में कन्वर्ट कर देगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। तो ये किधर से, केवल लेफ्ट साइड से ही हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बताओ, ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट साइड से केवल एक ही CH3 की वजह से देगा, बताओ इस CH3 की वजह से देगा क्या? नहीं देगा, बहुत दूर है ये, है ना। तो आपको अल्कोहल देख करके ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है। चलो, ऐसा ही काम जो है एल्डिहाइड्स के साथ में भी होता है। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, CHO। इसमें कार्बन के साथ में दो वैलेंसी तो ऑक्सीजन और एक वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, तो बताओ बची हुई एक वैलेंसी, उस बची हुई एक वैलेंसी पे कम से कम एक CH3 तो होना ही चाहिए। तो इस बेचारे के पास में हेलोफॉर्म रिएक्शन इसके अलावा और कोई हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है क्या? क्या हायर एल्डिहाइड्स इसके अलावा जो एल्डिहाइड्स है वो यही बनेगा हायर एल्डिहाइड? क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है? नहीं दे सकता, है ना। तो केवल एक ही एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, केवल एसिड एल्डिहाइड ही हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस CH। तो कार्बोनिल कार्बन का केवल एक ही एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड ही हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। क्लियर? अभी कीटोन की तरफ चले। अब कीटोन ग्रुप में ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है ना। इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से कम एक CH3, जैसे कि ये CH3 है, ये जुड़ेगा तो बताओ तीन हाइड्रोजन तीन हेलोजनों से रिप्लेस होंगे, बाद में ये टूटेगा, एक तरफ H और एक तरफ O के अलग हो जाएगा, KOH, है ना। और ये अलग प्रोडक्ट बन जाएगा और यहाँ से हमें क्या फिर मिल जाएगा, हेलो फॉर्म मिल जाएगा। तो यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से कम एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो हेलो फॉर्म देगा, देगा कि नहीं देगा? देगा। तो ये वाला बताओ, लेफ्ट से देगा कि राइट से देगा? दोनों साइड से देगा, वेरी गुड। अगले वाला बताओ, ये वाला कहाँ कहाँ से देगा, लेफ्ट से देगा कि राइट से देगा, या दोनों साइड से देगा?
ओनली लेफ्ट साइड से देगा, क्योंकि ये वाला तो इससे ये वाला बताओ, ओनली लेफ्ट, ये वाला CH3 थोड़ी ना देगा। अच्छा इधर बताओ, क्या ये वाला ग्रुप जो है देगा? हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं? हाँ, तो CH3 की तरफ से ये जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और इधर अब बहुत सारे बच्चों का ये आ रहा है डाउट कि भाई हेलोफॉर्म रिएक्शन तो एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में तो बनता तो उससे क्लोरोफॉर्म ही है। एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में और अल्कोहल वाले चैप्टर में भी आप ये वाली रिएक्शन पढ़ेंगे। नहीं नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं है जी, मैंने तो कहा ही था आपको कि एक की प्रेपरेशन रिएक्शन दूसरे की केमिकल रिएक्शन तो है ना। केमिकल रिएक्शन बताओ, एसीटोन की केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है? हेलोफॉर्म बनाने वाली है ना। इसकी इसकी भी है, इस वाले ग्रुप की भी है, इस वाले ग्रुप की भी है, सबकी है, होने दो, क्या दिक्कत है? सही है ना। तो एक की केमिकल रिएक्शन दूसरे की फॉर्मेशन मेथड, और एक की फॉर्मेशन मेथड दूसरे की केमिकल रिएक्शन, या एक की केमिकल दूसरे की फॉर्मेशन, एक की फॉर्मेशन दूसरे की केमिकल हो सकती है। ठीक है। अब कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन भी होता है और CH3 भी होता है, पर वो हेलोफॉर्म शो नहीं करता है। तो ऐसी रिएक्शन मना कर देती है कि नहीं नहीं नहीं, हम हेलोफॉर्म नहीं शो करते, है ना। तो मना कर दिया, मतलब नेगेटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें X2 जो है अल्कली के साथ में हेलोफॉर्म रिएक्शन शो, मना मना मना, नेगेटिव 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 हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाती है। कैसे? जैसे देखो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन भी दिख रहा है, CH3 भी दिख रहा है, बट इसके साथ में क्लोरीन जो कि एक लोन पेयर नहीं, कम से कम 3 लोन पेयर वाला है, तो नहीं करता, ये लोन पेयर मना कर देते हैं। लोन पेयर बताओ, लोन ALONE मतलब अलोन, और उसमें से ए हटा दो मतलब लोन, तो मतलब ये क्या है? अकेला, अकेला पेड़। ये नहीं चाहता लोगों के साथ मिक्स होना, तो पड़ोसी को भी मना कर देगा तू भी मत जा, हेलोफॉर्म मत बना अपनी चीज में। ठीक है, जैसे कि ये देख लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं कर पाता है ना। तो ये देखो यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है और ये CH3 भी जुड़ा हुआ है। अब आप देखोगे तो सोचोगे कि भाई इसको हेलोफॉर्म शो करनी चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है गड़बड़ मचा सकता है, गड़बड़ मचा सकता है। ये इधर और ये इधर ऐसे काटा कुटा मचा सकता है कि नहीं मचा सकता है? ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए मना कर देगा, नहीं बाबा मेरे को पंगा नहीं है। इधर देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, भले ही कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन और CH3 प्रेजेंट है, पर फिर भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नको नको नको। इधर भी सेम वही कारण। बोलिए, तो ये सारे के सारे जो है डज नॉट शो हेलोफॉर्म रिएक्शन, याद रह जाएगा। तो क्या प्राणी देखकर आप पहचान लेंगे कौन हेलोफॉर्म देगा और कौन हेलोफॉर्म नहीं देगा? पक्का? चलो देखते हैं कितना पहचानोगे आप, कितना पहचान।